हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सदिश की सहायता से सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की माध्यिका उस पर लंब होती है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणन, जिसका दूसरा नाम होता है बिंदु गुणन। मान लीजिए दो सदिश है, ए सदिश और दूसरा सदिश है बी सदिश, और इन दोनों सदिशों के मध्य कोण है थीटा। तो ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणन का मान बराबर होता है ए सदिश का परिणाम गुणा बी सदिश का परिणाम गुणा cos थीटा। यदि ए सदिश लंबवत हो बी सदिश के तो हमारे पास थीटा बराबर हो जाएगा 90 और cos 90 का मान हमारे पास होता है 0। तो हमारा ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणन का मान प्राप्त होगा 0। अर्थात यदि दो सदिश परस्पर लंबवत है तो उनके बिंदु गुणन का मान 0 होता है। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम चित्र बनाते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी सदिश के परिणाम बराबर होगा एसी सदिश के परिणाम के। प्रश्न में हमें दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, तो किन्हीं दो भुजाओं के सदिशों का परिणाम आपस में बराबर होगा या दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। अर्थात हमने मान लिया कि ए बी सदिश का परिणाम बराबर होगा एसी सदिश के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है और हमें सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की माध्यिका उस पर लंब होती है। तो हम शीर्ष ए से आधार बीसी पर एक माध्यिका खींचते हैं जो कि हमारे पास है एडी। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थात बीडी बराबर होगा डीसी के, और हमने माध्यिका खींची एडी और हमने इसे बीसी सदिश नाम दे दिया। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करने को कहा है कि एडी सदिश है वह लंबवत है बीसी सदिश के। अतः मुख्य अवधारणा से हमें यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि एडी सदिश का बिंदु गुणन का मान 0 होगा। यदि बीसी सदिश के साथ बिंदु गुणन करें एडी सदिश का तो उसका बिंदु गुणन का मान 0 आना चाहिए, क्योंकि हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि यदि दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनके बिंदु गुणन का मान 0 होता है। तो हमें सिद्ध करना है एडी सदिश लंबवत है बीसी सदिश के। चूंकि हमने माध्यिका खींची है एडी माध्यिका, यदि एडी माध्यिका है बीसी पर, तो जो डी बिंदु है वह बीसी का मध्य बिंदु है, जिसके कारण हमारे पास एडी सदिश बराबर होगा मध्य बिंदु के सूत्र से एबी सदिश प्लस एसी सदिश बटा 2। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और त्रिभुज ए बी सी में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाते हैं, जिसके अनुसार किसी त्रिभुज की क्रम में ली गई दो भुजाओं का सदिश योग तीसरी भुजा के विपरीत दिशा के बराबर होता है। अर्थात यदि हम त्रिभुज एबीसी में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएं तो एबी सदिश प्लस बीसी सदिश बराबर होगा एसी सदिश के। चित्रानुसार जहां से हम बीसी सदिश का मान निकालते हैं वह हमारे पास आएगा एसी सदिश माइनस एबी सदिश। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। और अब हम समीकरण 1 या समीकरण 1 व समीकरण 2 का अदिश गुणन करते हैं या बिंदु गुणन करते हैं। अदिश गुणन करने पर तो हमारे पास समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है वह है एडी सदिश का बिंदु गुणन होगा बीसी सदिश के साथ, और समीकरण 1 का जो दायां पक्ष है वह है एबी सदिश प्लस एसी सदिश बटा 2 का बिंदु गुणन एसी सदिश माइनस एबी सदिश के बिंदु गुणन से। चूंकि हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम दाएं पक्ष को हल करते हैं और बाएं पक्ष में हमारे पास था एडी सदिश का बिंदु गुणनफल बीसी सदिश और बराबर हमारे पास a का वर्ग माइनस b का वर्ग का सूत्र लगाते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा एसी सदिश का वर्ग माइनस एबी सदिश का वर्ग बटा 2। चूंकि हम जानते हैं कि यदि a सदिश का वर्ग है वह बराबर होता है a सदिश के परिणाम के वर्ग के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाएं पक्ष में हम लिख सकते हैं बाएं पक्ष में तो हमारे पास है एडी सदिश का बीसी सदिश के साथ बिंदु गुणन, और दाएं पक्ष में हम लिख सकते हैं एसी सदिश के परिणाम का वर्ग माइनस एबी सदिश के परिणाम का वर्ग बटा 2। चूंकि हमें प्रश्न में दे रखा है कि जो त्रिभुज एबीसी है वह समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात एसी सदिश का परिणाम बराबर है एबी सदिश के परिणाम के। तो हम एबी सदिश के परिणाम की जगह लिख सकते हैं एसी सदिश का परिणाम। तो हमारे पास दाएं पक्ष में बन जाएगा, बाएं पक्ष में तो हमारे था एडी सदिश बीसी सदिश के साथ बिंदु गुणन, और दाएं पक्ष में हमारे पास बन जाएगा एसी सदिश के परिणाम का वर्ग
माइनस AC सदिश के परिणाम का वर्ग और बटा 2। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 0/2। अतः हमने ज्ञात कर लिया कि AD सदिश का बिंदु गुणन BC सदिश के साथ का मान 0 है, अर्थात AD सदिश का बिंदु गुणन BC सदिश के साथ 0 है। तो हमारा जो AD सदिश है वह लंबवत है BC सदिश के, और AD सदिश क्या है, माध्यिका है, और BC सदिश क्या है, त्रिभुज की आधार की माध्यिका है। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका आधार पर डाली गई माध्यिका परस्पर लंबवत होती है, अर्थात AD सदिश लंबवत है BC सदिश के। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।